न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर में लंबे समय से इंतजार कर रहे रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर नगरपालिका चेयरमैन विनोद जाटा वैशाली, मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच और बागपत मोदीनगर लोकसभा सांसद राजकुमार सांगवान मौजूद रहे। यह आरओबी मोदीनगर और आसपास के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। हापुड़ की ओर जाने वाले को अब जाम की समस्या से निजात मिलेगी। अभी मैंने बोला भूमि पूजन होना हमेशा ये होता है कि पहले भूमि पूजन उसके बाद में सभा होती है। ये पहला अवसर मुझे पता नहीं भूमि पूजन हुआ है या बाद में होना देना चाहता और शुभकामना भी इस नेक काम के लिए और इसके बधाई के पात्र भी, इसके हकदार भी आप लोग हैं जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार साथी हैं, क्योंकि हमेशा इस तकलीफ को सभी ने महसूस किया है। पप्पू भाई को अपने भाषण में कह गए कि सांसद जी जब मेरठ से चले तो मैंने पूछा कि इधर को आओगे, तो उन्होंने कहा कि मैं शहर से आऊँगा। उन्होंने बताया कि नहीं शहर में मैं एक रास्ता बता रहा हूँ भोजपुर का। और पप्पू भाई ने इसलिए बताया कि उन्होंने कहा मेरा गांव यहाँ, अब जितना गांव दूर इनका है उतना गांव मेरा दूर है यहाँ से, और बचपन मेरा भी यहीं गुजरा है। इसी रेलवे लाइन पर ट्रेन में आने में जाने में, मोदी इंटर कॉलेज में आने में, मोदी मंदिर में समय गुजारने में, और जब वहाँ पे ये वैसे टेम्पो चलते थे आपके वो हैं गणेश जी वाले, उससे पहले आपकी मेटाडोर चलती थी, सारी चीजें मेरे सामने की। और जो सिटी बसें चली सारे मेरा यहाँ से आत्मिक लगाव भी है, पारिवारिक रिश्ता भी है। यहाँ की तकलीफ मुझे सबसे ज्यादा पता है। जब हम मुख्यमंत्री जी के साथ में अभी गाजियाबाद में मीटिंग थी ना, उससे पहले भी जब भी लखनऊ गया मैंने मोदीनगर के बारे में बहुत सारी चिंताएं मैंने की हैं, उनके सामने रखी हैं। आपके ब्रिज का मामला हो, ये मैंने रेलवे मंत्री के सामने मैं हमेशा इस विषय को उठाता रहा कि अगर रेलवे के ब्रिज हमारे कस्बे के अंदर बन जाए, जहां जहां भी फाटक है, तो हमारे कस्बे का डेवलपमेंट, जो लोगों की दिक्कतें परेशानी उनका समाधान हो जाए, यहाँ के डेवलपमेंट 4 गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने सांसद बनने के बाद तुरंत मैंने एक काम शुरू कर दिया। और मैं अभी बैठा था 4 दिन पहले रेल भवन में, तो जब मैंने ये विषय रखे, एक मोहम्मदपुर में हमारा ओवरब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, बहुत लंबे समय से बन रहा है, पेंडिंग पड़ा है, धीमे धीमे काम चल रहा। मैंने शिकायत उसके लिए की, मैंने शिकायत इसके लिए की, तभी उन्होंने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर के फोल्डर में मेरे नाम से 6 ब्रिज इसी रोड के हैं जो मेरे नाम से रखे हुए। उन्होंने बताया इसमें ये सैंक्शन हो गया, ये सैंक्शन हो गया। तो अगर विनोद वैशाली की नगर पालिका का विकास हो तो हमारी जो नगर पंचायत निवाड़ी है उसका भी डेवलपमेंट हमारे गाँव होना चाहिए। और हमने एक बात रखी अभी, बहुत बचपन से देखते चले आए, मोदीनगर आधा मोदीनगर नाले पे बसा हुआ, और जब बरसात होती है तो नाले के आसपास के लोग किस दशा में जीते होंगे, कैसे रहते होंगे, उस तकलीफ को आदमी अगर कल्पना कर ले, गंदे नाली का पानी बरसात में घरों में घुस जाए तो जो तकलीफ वो महसूस करते होंगे, अगर आप उसके बारे में विचार भी कर लें तो आप यही कहोगे भाई ये बनना चाहिए। हमने ये विषय भी साल में ही इरिगेशन ने बनाए, तो सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मैं कहूँ कि मेरे को श्रेय मिले, ये मेरी या हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के उनका निराकरण कैसे हो, उसको हम अपनी अपनी सरकारों के पास लेके जाएं, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। और निश्चित ही जब हम अपनी कागजी कार्रवाई करेंगे, अगर हम 10 प्रोजेक्ट सरकार के पास लेके जाते हैं तो ये समझिए कि 3 प्रोजेक्ट तो लगभग कुछ ही महीनों में पूरे हो जाते हैं। कुछ काम मुश्किल होते हैं जो थोड़ा देर से होते हैं। और ये पुल तो पहले मेरे पिछले कार्यकाल में मैंने पहले ही ये इसकी फाइल आगे करवाई थी कि ये इसमें फाइल वर्क हो, आगे चले, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग करती है। और आज के दिन में अपने जो एक्स PWD मिनिस्टर हैं जितिन प्रसाद जी, उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे जो MP इलेक्शंस थे उनसे पहले जो हमारी फाइल फॉरवर्ड करी थी आदरणीय जितिन प्रसाद जी ने करी थी, जो 10 पुल उस समय सैंक्शन हो रहे थे उसमें उन्होंने इसको शामिल करा और उसका नतीजा ये था कि ये आगे बढ़ा। आप सभी देखिए विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं और आप सभी देख रहे होंगे इसमें कुछ पक्ष ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी कष्ट भी है कि उनकी दुकान जाएगी, उनका हॉस्पिटल जा रहा है, उनका क्लिनिक जा रहा है। हमारे जो
टेम्परेरी वेंडर्स हैं, ठेले पटरी वाले, उनको भी दुकान का नुकसान होगा। पेड़ भी कटे, बिजली विभाग को भी इधर उधर शिफ्टिंग होगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन विकास की प्रक्रिया में आप सोचिए, मयूर विहार से जब हम जाते हैं 16 लाइन का एक्सप्रेसवे, बहुत सारे कमरों का ऐसा भी हुआ कि आधा कमरा चला गया सड़क के उसमें, और उसको मैनेज करना पड़ा, क्योंकि कोई सड़क का चौड़ीकरण हो या पुल जाता है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया कि हम अपने जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ नहीं रहेंगे। विभाग को भी निर्देशित किया गया था, जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको भी मैंने पिछले 1 महीने में कई बार बोला कि हमारे एसडीएम जल्दी बदले हैं, तो जो हमारे एट प्रेजेंट एसडीएम है उनसे वार्ता करें, क्योंकि शहर में जो भी चीजें करते हैं एसडीएम के माध्यम से होगी। तो शिवाज जी, हमारे पूर्व विधायक बैठे, पूर्व चेयरमैन साहब बैठे हैं, और हमारी पब्लिक साहब बैठी है, सम्मानित मंच पवन सिंह जी, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं गाड़ी से, हमारे सभासद भाई पत्रकार। ये सरकार अब उसको करके दिखा रही है, और बहुत ही सुनहरा पल मोदी नगर के इतिहास में आज की तारीख में लिखा जाएगा। ये पुल का जो आज निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, कुछ हमारे दुकानदार भाइयों को परेशानी है, निश्चित ही हम सब मिलकर आपका हल जरूर निकाल लेंगे। कभी कभी जब देश आज़ाद हुआ था तो कुर्बानी कुछ देनी पड़ी थी, तो उनका सम्मान हमेशा रहा था, आपका भी हमेशा सम्मान रहेगा। आप निश्चिंत रहें, सब मिलकर समस्या का भी हल निकाल लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शांत जी, मेरा एक निवेदन, जैसे आपने ये करा दिया, आपका आशीर्वाद रहे तो इस बार एक नाले की इसी साल में और आप करा दें, मेरी ये प्रार्थना थी। विधायक जी और आप लगे हुए तो हैं, लेकिन जल्दी पूरा हो जाए और नाले वाला काम, वो भी मोदी नगर के लिए रात चौराहे जैसा ही काम है। इसके साथ साथ जितने ये हमारा पुल बने, एक अंडरपास हनुमानपुरी की तरफ से, अगर आप उसको रेलवे से परमिशन दिला दें तो एक हमें सुविधा मिल जाएगी, इतने 2 साल के लिए हमारा ये कार्य चलेगा। तो अगर रेलवे के यहाँ कोई हो, हमारे सांसद जी आज ही उनसे बात करा देंगे, तो वो सड़क को करा के हम इसको आसपास जाने का बना लेंगे। प्रयास कर रहे थे, आज जाके संपूर्ण हुआ इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। और हमारे प्रशांत विधायक जी और भैया जी, उनसे तो एक चीज़ का और फायदा है कि ठेका उनको होने से, कि पुल अगर 48 का ना, अगर जोड़ पड़ेगी तो 50 भी कर लेंगे। सरकार से लेना ना लेना इतनी तो उम्मीद है कि अपना भी कर लेंगे। ये भी पूरा भरोसा है, क्वालिटी की गारंटी तो उनकी रहनी है, क्योंकि वो अपने घर का पुल बना रहे हैं। तो आप सब आए, बहुत बहुत बधाई। अब इस शुभ कार्य को हम प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। कहने के लिए तो बड़ी छोटी सी बात है, विकास का काम है, चलता रहता है, तो सरकार ही विकास की है। जब से मोदी जी आए हैं, जब से आपने देखा होगा फाटक दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं रेल के, अब तो सब जगह ओवरब्रिज बनते जा रहे हैं। लेकिन हमें औरों से जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। यहाँ बच्चों का स्कूल है, यहाँ लोगों का निकलना बढ़ना, रोज के एक्सीडेंट, घंटा आध घंटा। अब मैंने सांसद जी को आके किधर से आ रहे हो, कहने लगे यार इसमें बताने की क्या बात है, मेरठ से चलाऊं सीधा मोदी नगर, और मोदी नगर से हमें ना इधर से बताना, देखो मैंने भोजपुर से आना। कह रहे ये कौन सा रास्ता है, मैंने फाटक पर लग जाएगा पौना घंटा तक। तो इसलिए हर आदमी को, जितने भी आए हैं यहाँ पे अतिथि, सबको यहाँ पे आने पे सबने यही कहा जी आधा घंटा तो फाटक पे लग गया, आधा घंटा तो फाटक पे लग गया। तो भाई ये जो फाटक हैं या सड़कें हैं, ये बेसिकली देश की आदमी की लाइफ लाइन है। आदमी इसी से तरक्की करता है। किसी को कहीं जाना है, कोर्ट में, कचहरी में, अस्पताल में, स्कूल में, और फाटक बंद है तो समझो वहाँ जो है मामला ही खराब हो जाएगा। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि मरीज को घर वाले ले जा रहे हैं और फाटक बंद है, और पता लगा कि मरीज फाटक पे ही डॉक्टरों ने कहा आप तो लेट हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस फाटक की इतनी आवश्यकता इस शहर को थी, लेकिन आज इस तो वो इस आरओबी की, और ये आरओबी की सबसे ज्यादा थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आरओबी के बनने से शहर की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा हमारा सीकरी का भी आरओबी है, उस पर भी आरओबी बनना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे सांसद जी हिम्मत नहीं है, तो मैं समझता हूं बहुत जल्दी वो दोनों फाइल मेरी जानकारी में है, वो भी स्पीड से चल रही हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है कि इस पुल के बनने के साथ साथ ही वो पुल भी आपके दोनों ये हमारे एमपी एमएलए चालू करा दें। काम नहीं है, दोनों विकास की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो काम हुआ है, ये शहर के लिए एक बड़ा काम हुआ है। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि धन्यवाद के पात्र हैं। एक बात कह के मैं पत्रकार भाइयों आपसे अपनी बात समाप्त करूंगा, सबका धन्यवाद करके। मैं
कई प्रदेश में हमारा यही काम है, सड़क वड़क पुल वुल बनाने का। वो तो कोई न्यूज सिटी मारना रहे, यही सड़क वड़क बनाते रहे हैं, बचपन से यही काम है। तो हम लोग आज से जब प्रदेश बना था सन 2000 में, तो हम ठेकेदारी करने के लिए, विकास करने के लिए उत्तराखंड गए थे। और उत्तराखंड में अपने नानदेव तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थे। तो वहां पर क्या हुआ कि वो लोग बड़े धरने प्रदर्शन करते हैं उत्तराखंड के लोग। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां सारे रामनगर का काम हमारे पास था। रामनगर पूरे कुमायूं में लगभग 80 से हम ही वहां पे टिके हुए, सिडकुल भी सारा हमने बनाया सब काम। तो वहां पर लोगों को दो समस्या हुई। मुख्यमंत्री जी आए, नानदेव तिवारी बड़े इजी आदमी थे, आपने देखा भी होगा, उनसे बात करी हो, बैठे हो। तो वो जनता के बीच में अपना भाषण दे रहे थे, किसी ने नेता ने खड़े होकर कहा जनता के आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।